दोस्तों निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और यहाँ पर जैसे हमने कल एनालिसिस बोला था और जो पॉइंट्स यहाँ पर निकाले थे, बिल्कुल आज मार्केट सटीक चला हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आप सभी से कहा था मैं 5 मिनट में जाकर आपको समझाऊंगा कि कल के एनालिसिस में मैंने जो भी वर्ड टू वर्ड आपको बोला है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट चला है आज। ठीक है, देखिए मैंने कुछ लेवल्स निकाले थे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में भी। ठीक है, तो उन लेवल्स को समझाते वक्त मैंने आप सभी को क्या बोला था कि ये जो ऊपर वाली लेवल है वो सेलिंग की लेवल है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये वाली लेवल सेलिंग की लेवल है, और सेम इस लेवल पर भी मैंने बोला था कि ये जो लेवल है वो सेलिंग वाली लेवल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 ऐसी जगहें निकाली जहाँ पर जाकर हमें एक तो पुट साइड की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मिल सकते थे, और अगर नहीं 80% पुट साइड की तरफ मार्केट वहाँ पर जाकर घूम सकता था, और अगर वहाँ से ऊपर की तरफ जाता तो 20% चांसेस होते कि वहाँ से सडन ऊपर वाली रैली मिल सकती थी। ठीक है, उस तक जाने से पहले यहाँ पर हमारे लिए पुट साइड की रैली यहाँ पर हो सकती थी, ऐसा मैंने आपसे कह दिया था। अब जब मार्केट आज ओपन होता है, ठीक है, ओपन होते ही मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक, और हमने जो सपोर्ट निकाला है, और मैंने ये भी कहा था कि सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तभी आपको बाइंग मिलेगी, अगर सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करेगा तो बाइंग मिलने के चांसेस कम थे। ठीक है, उसका भी लॉजिक है, धीरे धीरे हमारे वीडियोस को आप देखते जाओगे तो वो लॉजिक भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही उसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मुझे ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर हमारे लिए अच्छा खासा ट्रेड बनने वाला है, लेकिन मैं वेट करता रहा। जैसे कि मैंने आपको यही सिखाया है ना कि फर्स्ट मूव में हमें कभी भी एंट्री नहीं करना है, फर्स्ट मूव में हम कभी भी एंट्री नहीं करते, पहले तो हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे लिए डायरेक्शन पता चला कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बस अब सेकंड क्वेश्चन था कि जाएगा कब और हमारी एंट्री होगी कब। ये दो चीज़ें अगर हमें पता चल गई, वो टाइमिंग, सटीक टाइमिंग और हमारी एंट्री का पॉइंट अगर पता चला, तो प्रॉफिट हर रोज़ कमा सकते हैं, और वो चीज़ हम इस चैनल पे बताते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी आप हमारे इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब ये ऊपर फर्स्ट में गया तो मैंने यहाँ पर सोचना शुरू किया कि इस बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, इसके ऊपर वाले सभी बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, ये वाले बायर के स्टॉप लॉस मैक्सिमम इसके नीचे हो सकते हैं। तो अब मैं वेट करने लगा कि क्या ये स्टॉप लॉस हंट करेगा। अगर ये स्टॉप लॉस हंट करके नीचे आता और ऊपर नहीं जा रहा था तो हम यहाँ पर पुट साइड पर चले जाते। ठीक है, ये लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रखना। अगर इसने, ठीक है, अब यहाँ पर जो सेलर आए उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, तो शायद थोड़े से यहाँ इस लेवल पे हो सकते हैं, इस वाले के इस बड़ी वाली कैंडल पे हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये जो सेलर है नीचे वाले, उनके कहाँ पे हो सकते हैं, वो इस कैंडल के ऊपर हो सकते हैं, इसके ऊपर हो सकते हैं। अब मैं वेट कर रहा था कि स्टॉप लॉस अगर सेलर के भी हंट हो जाते हैं और यहाँ से बाहर नीचे नहीं आ रहे ऊपर जा रहे, तो यहाँ पर हमें बाइंग की रैली मिल सकती है। तो बिल्कुल वही हुआ, ये पहला सेलर का स्टॉप लॉस हंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर बाइंग हुई। अब यहाँ से नीचे आकर सेलर बायर का स्टॉप लॉस हंट नहीं कर रहे थे ना, यहाँ पर के स्टॉप लॉस अभी हंट नहीं हुए, तो जैसे ऊपर ऊपर जा रहा। अब इसमें और एक मैंने एडिशन किया था एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, हमारी एक्यूरेसी बनाने के लिए मैंने इसमें एक ट्रेंड लाइन ऐड कर दी। देखो यहाँ से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ट्रेंड लाइन ऐड कर दी। तो अब इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही टच हुआ यहाँ पे, तो वहीं से मार्केट रिवर्स आया, कंसोलिडेट किया और ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ मार्केट। अब आप यहाँ पर एंट्री कब ले सकते थे, देखिए आप चाहे तो एंट्री यहाँ पर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पर लेकर अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो आपका रिस्क रिवार्ड भी अच्छा बनता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ट्रेंड लाइन एक सिर्फ एक हमारी मदद के लिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ही ऊपर जाएगा। अगर वैसा होता तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकआउट होकर यहाँ से ऐसे मार्केट कभी भी नीचे नहीं आते। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, बहुत बार ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे भी आता है। तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अगर हमारे नीचे वाले स्टॉप लॉस हंट नहीं हो रहे हैं और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो हमारे लिए 1:2 रेशो यहाँ पे इस तरीके से बना। मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा आपको, क्लियर सब चीज़ें लगा के दिखाऊंगा। देखिए हमने इस वाली ग्रीन कैंडल में एंट्री ले ली और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस हैमर के नीचे बना था, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है,
1:2 लगा दिया, 1:2 ही लगा दिया था। लेकिन देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है ना कि मार्केट ख़त्म होने तक वेट करना चाहिए। अभी यहाँ तक जा ही नहीं सका ना, तो मार्केट ख़त्म होने से पहले ही हमने ट्रेड से बाहर पड़े। तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 1:1.5, ठीक है, 1.5 हमारा टारगेट अचीव हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें सोचना है। और ये जो आपको मैं लॉजिक जो बताया था ना, वो बिल्कुल सटीक बैठा। पॉइंट्स निकालना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर सारे ड्राइंग्स निकाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर एक बार पॉइंट्स हम कल के लिए निकालेंगे, और कल के लिए लेवल्स निकालेंगे, कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कल के लिए साइकोलॉजी भी यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए अब ये बन गया हमारे लिए हमारा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर है आज का नया सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। अब वो जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बाइंग वाले पॉइंट्स है, वो लगभग वही रहेंगे। ये होगा हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर भी है वो पॉइंट, देखें यहाँ पर टच करने के बाद ऊपर मार्केट गया था। सेलिंग वाले पॉइंट्स यहाँ पर निकालेंगे, अभी थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर देखे जाए तो इस लेवल के आसपास हमारे लिए सेलिंग का पॉइंट बनेगा, इस लेवल का, ये सेलिंग वाला पॉइंट, और इस लेवल पे ये बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस, ये मतलब पॉइंट मतलब वो जोन होता है दोस्तों, जिस जोन में आने के बाद हमें सेलिंग। अब हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए आपका प्लान क्या हो सकता है। देखो प्लान जो है ना, आपको बहुत मदद करता है ट्रेड लेने में, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। प्लान अगर प्रोसेस आपके पास तैयार है, और प्लान और प्रोसेस अगर आपके पास तैयार होगी ना, तो आप बीच में रैंडमली ट्रेड कहीं भी नहीं लोगे, आपका मन ही नहीं करेगा इस तरीके से ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अब देखो आपको मैंने कल क्या बोला था कि यहाँ पर हमारे इस लेवल पर आ गए अगर बाइंग के, और यहाँ पर नीचे आकर, ठीक है, अभी मैंने कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखो, मैंने बोला था कि नीचे आने के बाद अगर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे नहीं आ रही, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 1:2 रेशियो ले सकते हो, ठीक है। तो ये प्लान तैयार था ना हमारा कल, तो अगर ये प्लान तैयार था तो हम कॉन्फिडेंटली यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हंट हो या फिर ना हो। अब देखो कल के लिए भी सेम वही सिचुएशन होगा। अगर गैप डाउन होता है मार्केट, अब यहाँ पे 2 पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आता है, फिर यहीं से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फिर एक बार कॉल साइड पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसे हमारा सपोर्ट को ब्रेक करना होगा, और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ही आपको कॉल साइड पे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होता है, नीचे जा रहा है, और इस लेवल के ऊपर इस तरीके से आ गया, फिर इस लेवल से नीचे गया, ऊपर आया, फिर अब ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पे पुट साइड पे भी जा सकते हो। हमारे जो सपोर्ट है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 1:2 रेशियो पुट साइड का नीचे ले सकते हो, ठीक है। ये 2 ट्रेड कॉल और पुट के मैंने नीचे के साइड पे बता दिया, अब ऊपर के साइड पे भी बता दूंगा, ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट अब कहीं भी ओपन हो, अगर समझो मार्केट इस तरीके से यहीं पे खुल गया और ऊपर गया और हमारे लेवल के आसपास, समझो पहली लेवल के पास आ गया, वहाँ से सेलिंग दे रहा था, तुरंत आपको सेलिंग में नहीं जाना है, वेट करना है, बायर आने देना है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सेलिंग भी आ सकता है, तभी भी नहीं जाना है सेलिंग में, फिर यहाँ से बायर आएंगे, इतने बायर आएंगे, यहाँ तक आएंगे, और ऐसे घूम गया ना नीचे, तो आप इसमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना और 1:2 रेशियो लेना, क्योंकि ये जो रैली आएगी ना, वो पहली रैली से बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इस वाली रैली से बहुत ज़्यादा रैली होगी, ठीक है। तो ये पुट साइड की तरफ इस तरीके से जाना है, ये मैंने आपको समझा था। अब ये जो कंडीशन समझा है, ये इस पॉइंट के लिए समझा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाइंग की रैली यहाँ तक भी जा सकती है, और यहाँ से सेलिंग देगा तो भी सेलिंग में नहीं जाना है, फिर बाइंग आएगा, अब यहाँ से आपको सेलिंग में जाना चाहिए। तो ये जो लेवल्स दिए हैं, उन लेवल्स को यानी यहाँ पर मैंने पॉइंट किए हैं, आप उससे जूम करिए, यूट्यूब पे जूम ऑप्शन है, आप उसे जूम करिए, वो लेवल्स कहाँ पे है उसे नोट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेलिंग का बता दिया, अब कॉल साइड पे कब जा सकते हो, कॉल साइड पे कब जा सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर के लेवल पे हम कॉल साइड पे कब जा सकते हैं,
देखिए अभी ऊपर की लेवल पे तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन देखो अगर गैप अप बहुत ज़्यादा हो जाए और इस लेवल के ऊपर गैप अप हो जाए और मार्केट गैप अप होने के बाद थोड़ा बहुत सेलिंग दे ऊपर जा रहा है तो तुरंत उसमें नहीं जाना है, फिर नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर 1:2 रेशो लेकर निकल जाना है। ठीक है, काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे ऊपर कॉल साइड पे जाना, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, शायद बाइंग दे भी सकता है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा मैं आज भी आपसे कहूँगा कि हमारे पुट साइड की तरफ, लेकिन उस लेवल पर आने के बाद जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को देखकर आप उसमें एंट्री ज़रूर करने की कोशिश करना, स्टडी करना, वेट करना, पेशेंस करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट करना और उसके हिसाब से एंट्री करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला है, पॉइंट्स निकाले, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी थोड़ा सा जाते जाते क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है देखेंगे। क्रूड ऑयल में दोस्तों कल शाम को जो हमने एंट्री लिया था उस एंट्री को मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ था। टारगेट अचीव नहीं होता, लेकिन हम प्रॉफिट में निकल गए। एट द एंड ऑफ लास्ट कैंडल में हम निकल गए। यहाँ पर 50% टारगेट अचीव हो चुका था, अभी बाकी का अचीव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट में थे। इसका मतलब है कि हमारा एनालिसिस परफेक्ट था। तो अभी क्रूड ऑयल का हम यहाँ पर सब कुछ निकाल देंगे और यहाँ पर एक हमारा एक व्यू निकालेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर सेलिंग साइड की तरफ ही ट्रेड मिलेगा, सेलिंग साइड की तरफ ही ट्रेड मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम वेट करेंगे। ये डायरेक्शन अभी डिसाइड हो चुका है कि हमें सेलिंग साइड पे जाना है, लेकिन कब जाना है वो हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरह के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।